बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है एसोसिएटेड होगा ह्यूमन यूरिन से। टर्म ऑक्सीजन अप्लाइड होगा इनटू 3 एसिटिक एसिड और अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड सर्टेन ग्रोथ ऑफ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी होगा जनरली प्रोड्यूस्ड होगा ग्रोथ एपिक ऑफ द स्टेम एंड रूट से। ये जहां पे माइग्रेट करेगा देयर एक्शन ऑन ऑक्सीजन लाइक इंडोल एसिडिक ब्यूट्रिक एसिड। ये एसोसिएटेड होगा प्लांट से। नेपथलीन एंड 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन होगा। ये यूज्ड होगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में। इनिशिएट करेगा स्टिम कटिंग एप्लीकेशन होगा प्लांट प्रोपगेशन से। प्रमोट करेगा फ्लावरिंग पाइनएप्पल। प्रिवेंट करेगा फ्रूट एंड लीफ ग्रोथ एट अर्ली स्टेज। प्रमोट करेगा एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स को। मोस्ट हायर प्लांट्स में ग्रोथ एपिकल बट इनहिबिट करेगा ग्रोथ ऑफ लेटरल बट को, जिसको एपिकल डोमिनेंस कहेंगे। रिमूवल ऑफ शूट टिप डीकैप्सुलेशन होगा जिसमें ग्रोथ ऑफ लेटरल बट क्या होगा रिजल्ट होगा वाइडली अप्लाइड होगा टी प्लांटेशन में हेज मेकिंग में। ठीक है। ऑक्सीजन इंड्यूस करेगा पार्थेनोकार्पिक टोमेटो में बच्चों यूज्ड होगा एज अ हर्बिसाइड 2,4-D जो कि किल करेगा डाइकॉट को, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा मैच्योर मोनोकॉट में। प्रिपेयर होगा वीट फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। ऑक्सीजन कंट्रोल करेगा जेलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करेगा सेल डिविजन्स में। जिब्रेलिन बच्चों क्या होगा प्रोमोटरी पीसीआर होगा मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड होगा डिफरेंट रीजन जो कि फंगी एंड हायर प्लांट्स में डिनोटेड होगा G1 G3 सो ऑन। जिब्रेलिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट जिब्रेलिक है जो कि डिस्कवर्ड और इमोस्टिफली फॉर्म में। ये एसिडिक होगा। ये प्रोड्यूस करेगा वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस इन द प्लांट। इसकी एबिलिटी होगा इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ द ग्रेव स्टॉक। जिब्रेलिन फ्रूट इलोंगेट उसके इंप्रूव करेगा शेप को, डिले करेगा सेनेसेंस को। जो फ्रूट होंगे लेफ्ट होंगे ट्री लॉन्गर में एक्सटेंड करेगा। मार्केट पीरियड में मार्टिक प्रोसेस आएगा। ब्रीइंग इंडस्ट्रीज में शुगर कैन स्टोर करेगा कार्बोनेट शुगर इन द स्टेम। स्प्रिंग शुगर कैन ग्रो विद जिब्रेलिन। इंक्रीज करेगा लेंथ ऑफ द स्टेम में, इंक्रीज करेगा एट 20 टन्स पर एकड़। स्प्रिंग जुनल कन्फर्म हेजिटेंट मैच्योरिटी पीरियड अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। प्रमोट करेगा बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन पीरियड ऑफ फ्लावरिंग होगा। बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिट होगा। साइटोकाइनिन बात करें बच्चों तो इफेक्ट होगा डिस्कवर्ड होगा। काइनेटिन मोडी फॉर्म ऑफ एडेनिन प्यूरिन होगा। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से काइनेटिन नेचुरली नहीं जाएगा प्लांट में। सर्च फॉर्म नेचुरल सब्सटेंस साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कॉर्न करेंट कोकोनट मिल्क होगा। जियोटीन होगा बच्चों नेचुरल साइटोकाइनिन होगा। सिंथेटिक कंपाउंड होगा। सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी होगा। आइडेंटिफाई होगा नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज होगा। रैपिड सेल डिवीजन जहाँ पे होगा जिससे रूट एपिक्स डेवलपिंग शूट बड्स और यंग फ्रूट्स में ये प्रोड्यूस करेगा न्यू लीव्स को जो क्लोरोप्लास्ट होंगे लीव्स में। लेटरल शूट ग्रोथ एडवेंटिव शूट फॉर्मेशन होगा। साइटोकाइनिन हेल्प करेगा ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस में। प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो कि हेल्प करेगा डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस में। इथाइलिन में जो सिंपल गैसेस पीजीआर को सिंथेसाइज होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू अंडरगो रेसेंस एंड हैपनिंग फ्लूइड इंक्रीज होगा। इथाइलिन का प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग होगा। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ एपिकल लूप फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग होगा। इथाइलिन प्रमोट करेगा सेंसेशन एब्सेंस ऑफ प्लांट स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स में। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव होगा फ्रूट राइपनिंग में। ये क्या करेगा इनहेंस करेगा स्वेटर रेट ड्यूरिंग द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट। इसको अपन रिस्पेक्टिव क्लाइमेटिक कहेंगे। इथाइलिन ब्रेक करेगा सीड एंड बड डोर्मेंसी को। इनिट से जर्मिनेशन करेगा। पीनट सीड स्प्रूटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर करेगा। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनेट पिट्यूल इलोंगेशन करेगा। डीप वाटर राइस प्लांट्स में हेल्प करेगा। सूप अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन इन वाटर। इथाइलिन प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इंक्रीज करेगा देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस को। इथाइलिन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज करेगा फ्रूट सीड इन पाइनएप्पल्स इंक्लूड यूज करेगा फ्लावरिंग इन मैंगो। रेगुलेट करेगा बहुत सारे फिजिकल रिस्पांस को। मोस्ट यूज होगा एग्रीकल्चर में। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इथेफॉन है। इथेफॉन एक्वस सॉल्यूशन रेडीली अब्सॉर्ब होगा ट्रांसपोर्ट होगा विद इन प्लांट और रिलीज करेगा इथाइन स्लोली। इथेफॉन हेस्टन करेगा फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल्स में। एक्सेलरेट करेगा एब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स में। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट करेगा। प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर और इंक्रीज करेगा यील्ड को बच्चों। अब बात करेंगे अब्बा के बारे में तो मेंशन किया था कि जो अब्बा होता है वो डिस्कवर्ड होता है रेगुलेटिंग एब्सेशन डोर्मेंसी। अदर पीजीआर बच्चों की वाइड इफेक्ट होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होगा। इनहिबिट करेगा प्लांट मेटाबॉलिज्म को। इनहिबिट करेगा सीड जर्मिनेशन को। स्टिमुलेट करेगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को। इंक्रीज करेगा टॉलरेंस ऑफ प्लांट को। वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस में इसको स्ट्रेस हार्मोन कहेंगे। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन डोर्मेंसी में। इंड्यूस करेगा डोर्मेंसी को। तो ये डायसेक्शन करेगा अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ होगा और ये एंटागोनिस्टिक होगा जिब्रेलिक एसिड्स के। अब यहाँ पे समराइज करोगे कि एवरी फेज ऑफ ग्रोथ डिफरेंशियल डेवलपमेंट प्लांट्स में क्या होगा रोल टू प्ले होगा। ऐसे रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक होगा और ये इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे लाइफ ऑफ प्लांट में जहाँ पे मोर देन वन फीचर इंटरेक्ट करेगा इफेक्ट करेगा उस इवेंट में से डोर्मेंसी सीड बर्ड्स एब्सेशन सेनेसेंस एपिकल डोमिनेंस होगा। रिमेंबर रखो जो रोल ऑफ पीजीआर होगा वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल है अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल इंस्ट्रक्टिव फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बहुत सारे इंस्ट्रक्टिव फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय पीजीआर जर्मिनेशन। ठीक है। वर्नाइजेशन फ्लावरिंग डोर्मेंसी सीड जर्मिनेशन प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा है। अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर को। ठीक है। बोथ ऑफ देम जो कि एक्सटेंसिव फैक्टर होगा इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग में। ठीक है बच्चों। तो रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर जो कि बोथ क्या है एक्सटेंसिव फैक्टर है इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग में। जो रोल ऑफ पीजीआर बच्चों वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल है। ए बी एंटागोनिस्टिक इसके जिब्रेलिक एसिड के। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को है बच्चों अब्बा है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन को एथेफॉन है। ठीक है। हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग इनहेंस करेगा रेस्पिरेटरी ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट को। इसको अपन रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहेंगे। प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ रूट हेयर फॉर्मेशन को। इंक्रीज करेगा ऑब्जॉर्प्शन सरफेस को। ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस को साइटोकाइनिन। प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जो कि डिले करेगा नेप सेनेसेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट में
कंप्लीट होता है। बाकी ये फोटोट्रोपिज्म वगैरह हट चुका है सिलेबस से, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्सीन हो गया, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन वगैरह के बारे में अपन ने बात किया बच्चों। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।